ओम नमस्ते। दैनिक यज्ञ के पश्चात दैनिक वेद स्वाध्याय में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण मंत्र को लेंगे। बहुत ही सुंदर व्याख्या है। हमारे जीवन के लक्ष्य को और इस संसार के जो ईश्वर ने बनाए संसार को, उसका क्या प्रयोजन है, उस प्रयोजन को पूर्ण कराने वाला और उस भाव को बताने वाला यह मंत्र है। आइए एक बार ओम का उच्चारण और उस मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम शन्नो देवीरभिष्टाय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। बहुत ही सुंदर मंत्र है। शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये। इसमें परमपिता परमेश्वर को देवी शब्द से और आपह शब्द से कहा गया, अर्थात हे देवी आपह, देवी अर्थात दिव्य गुणों से युक्त परमेश्वर, और आपह अर्थात जो सर्वव्यापक है, संसार में सर्वत्र समाया हुआ है, उस परमेश्वर से प्रार्थना की जा रही है। देवीरापह शन्नो भवन्तु, आप कल्याणकारी होइए। इसलिए तो कहा शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये। अभिष्टये और पीतये दो बातें कही। अभिष्टये अर्थात जो अभिष्ट कामनाएं हमारी उनके लिए, और पीतये अर्थात जो परमानंद की इच्छा है, अर्थात जो मोक्ष की इच्छा है, परम सुख पाने की इच्छा है, वो दोनों आप हमारी पूर्ण कीजिए। हमारे जीवन का यही लक्ष्य है, भोग और मोक्ष। यदि हम अपने जीवन को देखें तो हमारे जीवन में हम केवल भोग भोगने के लिए संसार में आए हैं, और मनुष्य जीवन में तो हम कर्म करने के लिए आए हैं, अपने अंतिम लक्ष्य को पाने के लिए आए हैं, मोक्ष को पाने के लिए आए हैं। तो इस मंत्र में दोनों की कामना की गई है। अभिष्ट से लौकिक सुखों की कामना और पीति शब्द से पारलौकिक मोक्ष सुख की कामना। इसलिए इस मंत्र का नित्य हम संध्या में भी पाठ करते हैं। 2 बार उसका पाठ होता है। इसमें यही कामना की है, परमेश्वर आप हमें संसार के समस्त लौकिक सुखों को प्राप्त कराइए और आपके परमानंद स्वरूप मोक्ष स्वरूप को भी प्राप्त कराइए। फिर अंत में कहा संयोरभिस्रवन्तु नः, अर्थात हे परमेश्वर हम सबके ऊपर संयो अर्थात सुखों की, अभिस्रवन्तु वर्षा कीजिए, हम सब के ऊपर सदा सुखों की वर्षा कीजिए। इस संसार के प्रत्येक प्राणी सुख से युक्त हो, कभी भी कोई दुखी न हो, इस प्रकार की मंगल कामना वेद शास्त्रों में की गई है। तो आइए हम भी हमारे जीवन में प्रतिदिन वेदों का स्वाध्याय प्रारंभ करें। वेद हमारे जीवन को उन्नति की ओर ले जाने के साधन हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।